हेलो स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं चैनल न्यू एज कोचिंग और आज मैं आपके लिए जिस किताब का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ उसका नाम है परिवेश, क्लास 8 की किताब, चैप्टर 15। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसका नाम भी है अकबरी लोटा। आपको याद होगा ये कितनी मज़ेदार कहानी है, हास्यवम की कहानी है। तो हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो कि ये आपकी किताब का चैप्टर है अकबरी लोटा। मैंने मौखिक सेक्शन से क्वेश्चन आंसर शुरू किए हैं, तो आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मौखिक सेक्शन में क्वेश्चन है क्या क्या, तो आप इसे आसानी से रिलेट कर पाएंगे। ये देखो, तो लाला झऊ लाल की पत्नी ने उनके सामने में किसकी मांग रखी। तो इसका उत्तर है कि लाला झऊ लाल की पत्नी ने उनके सामने में 250 रुपये, 250 रुपये की मांग रखी थी, है ना। लेकिन इतने से ही उनकी हालत ख़राब हो गई थी। सेकंड क्वेश्चन, लाला झऊ लाल की पत्नी लाला झूलाल पत्नी की किस बात पर तिलमिला उठे, है ना। तो पत्नी ने जब भाई से रुपये मांगने की बात की तो लाला झूलाल तिलमिला उठे। थर्ड क्वेश्चन है कि लाला झूलाल को लोटा किस कारण पसंद नहीं था। तो हम लोग जान चुके हैं कि इस लोटे के कारण क्या क्या कहानी हुई इस चैप्टर में। तो एक्चुअली में वो जो लोटा था वो बेढंगी सूरत का था, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा था। इसके कारण लाला को पसंद नहीं था, इसीलिए वो उसमें पानी पीना नहीं चाहते थे, इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। लाला झूलाल के हाथ से लोटा गिरने पर क्या हुआ। तो एक्चुअली में लाला के हाथ से जब लोटा छूटा तो लोटा छूटने पर उस तिमंजिली इमारत से नीचे एक दुकान के छज्जे से टकराकर सीधे सड़क पर, नीचे जो सड़क पर एक अंग्रेज खड़े थे उनको नहला दिया और उसके नहला करके उसके ही बूट पर गिरा। ये सारी बातें हुई जब लाला के हाथ से लोटा छूटा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं लिखित सेक्शन में। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है कि पंडित बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज को कुर्सी पर क्यों बिठाया। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि इस स्टोरी में जो लाला जी के दोस्त हैं पंडित बिलवासी मिश्र, वो बड़े ही शांत, समझदार, है ना, और चालाक व्यक्ति लगते हैं। काफ़ी समझदार, उन्होंने कितनी आसानी से, कितने चालाकी से इस मैटर को हैंडल किया और बजाय किसी तरह की पेनाल्टी देने के अंग्रेज़ को वो इस लोटा को बेचने में कामयाब हो जाते हैं। और साथ साथ में ये जो बड़ी मुसीबत थी लाला जी की 250 रुपये की, उसको भी उन्होंने सॉल्व किया। तो पंडित बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज़ को कुर्सी पर क्यों बिठाया। तो एक्चुअली में वो बंदा बड़ा गुस्से में था, उसको चोट लगी थी ना। तो मुझे लगता है कि उसका गुस्सा शांत करने के लिए लाला जी ने उसको पहले तो बिठाया और बिल्कुल वाजिब किया उन्होंने। उत्तर है कि अंग्रेज गुस्से में नाराज होकर के गालियां दे रहा था, चिल्ला रहा था। तो बिलवासी मिश्र ने मामले को शांत करने की कोशिश में अंग्रेज को कुर्सी पर बिठाया कि भैया पहले बैठो तो सही, बात तो करो, है ना। और वो इसमें कामयाब रहे। उसके बाद है कि पानी पीने के संबंध में बुजुर्गों ने कौन कौन से नियम बनाए हैं। इसमें से कुछ नियम आप बच्चों को घर में भी मम्मी पापा से सुनने होते होंगे। तो पानी पीने के बारे में बुजुर्गों के नियम ये हैं कि खड़े खड़े पानी मत पियो, सोते समय पानी मत पियो, दौड़ने के बाद पानी मत पियो। ये सारे नियम हैं पानी पीने के बारे में जो हमारे घर में बुजुर्गों के द्वारा, सीनियर्स के द्वारा बताए जाते हैं, मानने चाहिए। बिलवासी जी ने अंग्रेज़ को मामले को पुलिस में रिपोर्ट करने को क्यों कहा। तो बिलवासी जी ने अंग्रेज़ का मन रखने के लिए, है ना, पुलिस में रिपोर्ट करने की सलाह दी ताकि लाला को हिरासत में लिया जाए। हालांकि असल में वो ऐसा कुछ नहीं चाहते थे कि उनके दोस्त लाला जी को जेल में जाना पड़े। वो तो चाहते थे कि भाई पुलिस थाने तक जाने के समय में अंग्रेज़ को वो कहानी सुना करके समझा लेंगे, मामले को सुलझा लेंगे, इसका समय मिल जाएगा। इसीलिए उन्होंने अंग्रेज़ का मन रखने के लिए पुलिस में रिपोर्ट करने की सलाह दी। ओके, अब आगे देखते हैं कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन में घ क्वेश्चन क्या है, और इसका उत्तर भी मैंने लिखा हुआ है। तो घ में है कि अंग्रेज़ को किस चीज़ का शौक था।
तो वो जो अंग्रेज़ था ना, उसे पुरानी चीज़ों को, ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ था। और इस कहानी में उसने अपने एक दोस्त की चर्चा भी की है कि कैसे वो जो डगलस नाम का दोस्त है उसके पास में भी इस तरह की चीज़ें थी, और अब जब वो अकबरी लोटा लेकर के जाएगा तो दोस्त को बताएगा कि देखो मेरे पास में तुमसे भी पुरानी और एक ऐतिहासिक चीज़ है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क कि बिलवासी जी ने अंग्रेज़ को लोटे की क्या कहानी सुनाई। तो बिलवासी जी ने सुनाया कि वह लोटा ऐतिहासिक है और प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसे बड़े बड़े म्यूजियम वाले ढूंढ रहे हैं। उन्होंने सुनाया कि कैसे एक ब्राह्मण ने हुमायूं की जान बचाने के लिए इस लोटे से रेगिस्तान में पानी पिलाया था, है ना। हुमायूं कौन थे? हुमायूं अकबर के पिताजी थे। फिर हुमायूं ने ब्राह्मण को 10 सोने का लोटा इनाम में दिया उसकी जान बचाने के एवज में। अकबर इस प्रिय लोटे से रोज़ वजू करते थे, है ना। वजू करना मतलब होता है नमाज करने से पहले खुद को नहाना धोना। फिर यह लोटा उस शाही घराने से गायब होकर के न जाने कैसे इस लाला के पास आ गया, और लाला को इसका इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है। ऐसा कुछ कह करके बिलवासी जी ने अंग्रेज़ को लोटे के बारे में कहानी सुनाई। और आप जानते ही हो कि वो अंग्रेज़ इस बात से, इस कहानी से कितना प्रभावित हो गया था ना। तभी तो वो इस लोटे को खरीदना चाहता था। ओके, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है कि लोटे की कीमत का फैसला कैसे हुआ। तो जब बिलवासी जी ने अंग्रेज़ को ये कहानी सुना दी तो अंग्रेज़ के मन में हसरत जाग उठी कि क्यों ना वो इस लोटा को अपने संग्रह में, अपने कलेक्शन में शामिल करे, पुरानी चीज़ों के, ऐतिहासिक चीज़ों के कलेक्शन में। तो ये है उसका जवाब कि लोटे की कीमत का फैसला अंग्रेज़ और बिलवासी जी के बीच में, बिलवासी मिस्र के बीच में बार बार लोटे की बोली लगाने से हुआ, है ना। नीलामी शुरू हो गई इन दोनों के बीच में। बिलवासी मिस्र के द्वारा उसका लंबा चौड़ा किस्सा के द्वारा ऐतिहासिक बताए जाने पर अंग्रेज़ ने ताव में आकर के बिलवासी मिस्र के आखिरी दाम 250 रुपये के 2 गुने डबल में 500 रुपये में उसे खरीद लिया। अंग्रेज़ ने कहा कि चोट उसे लगी है तो वही उसे खरीदने का हक रहता है, और ऐसा करके उसने 500 रुपये में लोटे खरीदा। तो लोटे की कीमत का फैसला ऐसे हुआ है स्टूडेंट्स। ओके, अब क्वेश्चन है कि बिलवासी जी ने अंग्रेज़ से झूठ क्यों बोला कि वे लाला झऊलाल को नहीं जानते। तो भाई बिलवासी जी को अपने दोस्त की जान बचाती थी ना, और अगर वो ये कहते कि लाला झऊलाल को वो जानते हैं तो फिर कहानी दूसरी होती। तो बिलवासी जी ने अंग्रेज़ से इसलिए झूठ बोला ताकि वो अंग्रेज़ को सांत्वना दे करके और लाला को अपरिचित बता करके अंग्रेज़ का क्रोध शांत कर सकें, है ना, उसका भरोसा जीत सकें, और उसके बाद अपने मित्र को इस संकट से उबार सकें, और इसमें वो कामयाब रहे, है ना। मुझे तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, बड़ा मज़ा आया पढ़ के। आई होप मुझे मौका मिलेगा तो मैं कभी इस कहानी को पढ़ करके एक्सप्लेन भी करूँगा और उसकी भी रिकॉर्डिंग करके अपलोड करूँगा। क्वेश्चन है कि अंग्रेज लोटे से इतना प्रभावित क्यों हुआ, है ना। तो अंग्रेज लोटे से इतना प्रभावित क्यों हुआ, बताओ। अंग्रेज बिलवासी मिस्र के द्वारा उस लोटे के अकबरी और ऐतिहासिक होने की कहानी सुनकर के बहुत प्रभावित हुआ। उसे लगा कि संयोग से, है ना, उसे इतना महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक लोटा इतने कम मूल्य में खरीदने का मौका मिल रहा है, तो यह मौका क्यों छोड़ा जाए। अंग्रेज़ को सचमुच में ऐसा लगा कि यह लोटा हुमायूं के, अकबर के समय का ही है, इसलिए वो प्रभावित हो गया। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं इस क्वेश्चन में जहाँ पर आशय स्पष्ट करना है। 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, उसका हमें अर्थ बताना है कि भाई आखिर ये है क्या। पहला ये है कि प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था
अपने ही घर में अपनी साख का था, ये बात है ना। तो हम सब लोग जब बातें करते हैं तो क्या होता है कि घर में हम कुछ और होते हैं, घर के बाहर कुछ और होते हैं, है ना। घर के बाहर दुनिया में छोटे बड़े काम करो तो उसके बारे में हम घर में आकर के थोड़ी सेखी बघाड़ते हैं, उसे बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। अब यहाँ लाला जी के साथ में क्या बात है कि लाला जी ने पत्नी को वचन दे दिया था और साथ में उन्होंने ये भी बुरा लगा था कि कैसे पत्नी ने इनके असमर्थ होने पर अपने भाई से रुपये मांगने की बात कही थी, है ना। तो इस बात से वो तिलमिला भी गए थे। तो पत्नी के सामने वह अक्सर अपने बारे में डींग हाँका करते थे कि बाहर में उन्होंने ये काम किया, वो काम किया, ऐसा किया, वैसा किया। इसीलिए लाला जी के लिए यह 250 रुपया अपनी साख से जुड़ा हुआ था, न कि सामाजिक प्रतिष्ठा से, है ना। कि भाई उन्हें लग रहा था कि अगर पत्नी ने ये मांगा है और वो 250 रुपया भी ना दे सके तो पत्नी के मन में उनके प्रति क्या इज्जत रह जाएगी, क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी कि अरे मैं किस लाला जी के साथ में रहती हूँ कि ज़रूरत पड़ने पर 250 रुपये भी नहीं दे सकते। ये बात थी लाला जी के साथ में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक सुखद मनमोहक काम लगता है ना। सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। तो लाला जी को ये जो 500 रुपये अपने लोटे को बेच करके मिला था, जिसमें बिलवासी मिश्र का बहुत बड़ा सहयोग था। तो पहले ये 250 रुपया उन्हें मिश्र जी से उधार लेने की नौबत पड़ी थी ना, पर अब यह 500 रुपया उनका अपना था, इसीलिए उसे गिनने में और सहेजने का लाला जी को बड़ा आनंद आ रहा था। वो मन ही मन बहुत खुश हो रहे होंगे कि अरे उनके दोस्त ने कितनी आसानी से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। जो लोटा शायद 5 या 10 रुपये में भी ना बिकता, है ना, वो 500 रुपये में बिका। और किस तरीके से पत्नी की नज़र में उनकी साख भी बच गई और उसके साथ साथ में उन्हें 250 रुपये और भी मिल गए, ये बात थी। अब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं उन्हें सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं इस चैप्टर के, अभी भी उसे सॉल्व करते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में ये है कि सही के सामने में, सही स्टेटमेंट के सामने में हमें सही का निशान लगाना है। तो आसान क्वेश्चन है, आपको खुद भी कर लेना चाहिए। क लाला झऊलाल की कमाई का साधन क्या था। तो लाला झऊलाल की कमाई का साधन था तो हर महीने उन्हें दुकानों से जो रेंट मिलता था ना, वही दुकानों से मिलने वाला किराया। ख, तो ये सही है स्टेटमेंट। लाला झऊलाल की पत्नी ने कितने रुपए की मांग की थी। तो यही तो है पूरी कहानी की जड़, 250 रुपये। ग, यह कैसी कहानी है। तो एक्चुअली में ये हास्य कहानी है ना, कॉमेडी वाली कहानी है। पढ़ करके सुन करके हंसी आती है, मन में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। ओके, अब हम लोग ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसे पढ़ करके जवाब देना है। कॉम्प्रिहेंशन का सवाल है। तो ये जो सवाल है, इस तरह के सवाल की प्रैक्टिस आपको खुद करना चाहिए, खूब करना चाहिए, क्योंकि ना अक्सर इस तरह के एग्ज़ाम्स में सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस गद्यांश को पढ़ करके पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन था कि भीड़ में प्रधान पात्र कौन था। तो भीड़ में प्रधान पात्र, मेन कैरेक्टर, वो अंग्रेज था जिस पर लोटा गिरा था। सेकंड क्वेश्चन, अंग्रेज एक पैर पर क्यों नाच रहा था। तो लोटा थोड़ा वजनी रहा होगा शायद, जो अंग्रेज के पैर पर गिरा जिससे उसे चोट लगी और वो तिलमिला उठा, इसी वजह से वह गुस्से में एक पैर पर नाच रहा था। ओके, अब ग, गिरने के पूर्व लोटा कहाँ टकराया। तो इस कहानी के आखिर के 2 लाइन्स में इसका जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के छज्जे से टकराया था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपको अकबरी लोटा के क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए, इसका सॉल्यूशन लिख करके और पढ़ करके समझाया है। तो आई होप अच्छा लगा होगा। तो क्यों ना आप मेरे चैनल न्यू एज कोचिंग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो। अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना और मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।